अब उड़ने की आशा में हमारी साइली परेशान है, ये तो हमने आपको बता दिया था, बिकॉज रोशनी तो झूठ पे झूठ ही बोले जा रही है, विच इज नथिंग न्यू, क्योंकि वो कुछ और कर नहीं सकती। लेकिन पॉइंट की बात ये है कि अब साइली भी कह रही है इनफ इज इनफ, या तो सच बता दो या फिर मैं कर देती हूँ भांडा फोड़। साइली प्लीज, मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मेरी दुनिया उजड़ जाएगी साइली। साइली प्लीज मेरी बात समझो। करमाना बहुत बुरी चीज होती है, एक ना एक दिन लौट कर आती है और कोई कुछ नहीं कर पाता। तुम्हारा ये सच भी सबके सामने आकर रहेगा। और तुम्हें क्या लगता है ऐसे मुझे बाथरूम में लॉक करके तुम्हारा सच लॉक हो जाएगा? हाँ, रोशनी की हालत खराब हो गई है, इतनी खराब कि वो अपने ही घर में अब डरने लग गई है। अब झूठ की कोई सीमा तो रोशनी ने रखी नहीं। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, और अब जबकि रोशनी की सारी करतूतें साइली के सामने आ गई है, तब देखिए उसने क्या ही कर दिया। खुद इसी घर में जहाँ पर पूरा परिवार रहता है, इस साइली को बाथरूम में बंद कर दिया। अब रोशनी, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता है क्या? किसी को अगर किसी बात के लिए मनाना है तो क्या ऐसा कोई करता है, और वो भी इस घर में जहाँ पर इतने लोग रहते हैं। इस साइली को आप बाथरूम में कब तक बंद रख सकती हैं? आई थिंक एक्चुअली रोशनी बहुत डेस्परेट हो गई है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका सच किसी को भी पता चले। और अभी साइली ने उसको इतना टाइम तो दिया था, बट वो टाइम बहुत कम पड़ रहा है उसे। इतने कम टाइम में, 2 दिन में, 3 दिन में वो किसी को सच नहीं बता सकती अपना। तो वो कोशिश कर रही थी कि तेजस और क्रिश को साथ में लेकर आए, वो दोनों घुल मिल जाए, बट वो नहीं हो पाया इतने कम टाइम में। इसलिए वो साइली से टाइम मांग रही थी, बट साइली नहीं दे रही थी। वो जा रही थी सचिन को बोलने के लिए, तो इसीलिए रोशनी ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया। और आप मदद मांग रही हैं, जिसने कभी भी सचिन और साइली की मदद नहीं की, हमेशा अपने बारे में सोचा। आप ही वो इंसान है जिसकी वजह से रेणुका ने कभी साइली को अपनी बहू नहीं माना। अब जब तुम्हारी पुरानी जिंदगी आड़े आ रही है, तब तुम साइली से मदद मांग रही हो। साइली ज्यादा नहीं तो 1 दिन और दे दो बस, प्लीज साइली प्लीज। तुम इतना तो कर ही सकती हो ना साइली, प्लीज। सामने तुम्हारा बेटा है, लेकिन तुम्हारी ममता सो गई है। अपने ही बेटे को बेटा नहीं कह पा रही हो। वो तो भला हो साइली का, जिसने अब तक अपने घर वालों को और सचिन को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन अब साइली नहीं रुकेगी, सबको सच बताएगी। तुम चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, पर कल्याणी का सच बाहर आकर रहेगा। रोशनी, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। और तुम्हें क्या लगता है ऐसे मुझे बाथरूम में लॉक करके तुम्हारा सच लॉक हो जाएगा? हाँ? फिलहाल रिया आ चुकी है और रिया ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया है। अब जिस तरीके से सीन लिखा गया है, हमें लगता है कि साइली अभी का अभी जाकर अपने पूरे घर वालों को बता देगी कि रोशनी ही कल्याणी है और क्रिश की माँ भी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। रोशनी को माफी मिलती है या इस घर से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। साइली प्लीज, मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मेरी दुनिया उजड़ जाएगी साइली प्लीज मेरी बात समझो। करमाना बहुत बुरी चीज होती है, एक ना एक दिन लौट कर आती है और कोई कुछ नहीं कर पाता। तुम्हारा ये सच भी सबके सामने आकर रहेगा। और तुम्हें क्या लगता है ऐसे मुझे बाथरूम में लॉक करके तुम्हारा सच लॉक हो जाएगा? हाँ? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।